नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग उकारांत, ह्रस्व उकारांत शब्द रूप को पढ़ेंगे जो पुल्लिंग होगा। वैसा शब्द रूप जो ह्रस्व उ लास्ट में आता हो और वो पुल्लिंग शब्द हो, उसका शब्द रूप हम लोग आज सीखते हैं। जैसे भानु, साधु, गुरु, विष्णु, बंधु, पशु, शिशु, वायु, ऐसे ही और भी होंगे, है ना। तो इनका हम लोग शब्द रूप कैसे हम लोग बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पर आज सीखते हैं। तो जैसा आपको पता है कि पहले हम लोग विभक्ति लिखते हैं, फिर इधर हम लोग अपने दाईं तरफ वचन लिखते हैं। वचन 3 होता है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और विभक्ति टोटल 8 होता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। इसका हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिक के माध्यम से आज सीखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि ये भानु एक याद कर लेंगे, ये सारा का सारा याद हो जाएगा ना। साधु, गुरु, विष्णु, बंधु, पशु, शिशु, वायु, मतलब जिसके लास्ट में ह्रस्व उ आए और वो पुल्लिंग शब्द हो। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे एक वचन, उसके बाद तब द्विवचन, तब बहुवचन। तो एक वचन के लिए हम यहाँ पे सूत्र लिखे हैं, ठीक है। अहम नावे दोनों नौनो, तो ये तो याद रहेगा। अहम नावे, ठीक है। अहम नावे दोनों नौनो, बस इसी का हम लोग इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे लिखते हैं। सो आइए, तो पहला बोला अह, तो भानु, ये लिख देंगे हम लोग अह, तो भानु। इसके बाद कहता है म, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भानुम। फिर तीसरा कहता है ना, तो भानु ना। फिर उसके बाद कहता है वे, तो लिखेंगे भानुवे। भानवे। फिर 2 ठो नो लिखना है, तो लिखते हैं भानोह। फिर भा नो। इसके बाद है नौ, तो भानौ लिखेंगे हम लोग भा नौ। फिर बोलता है नो, तो संबोधन में हम लोग क्या लिखते हैं हे, और लास्ट में विस्मयादि बोधक लगाते हैं, तो हे भानु। ये हो गया हमारा। तो हम लोग इसको फिर से एक बार देख लें। अह लिखा हुआ अह मतलब भानु, तो लास्ट में ह उच्चारण हो गया ना, तो हम यहाँ पे लिखें अह, तो भानु। और फिर म, तो भानुम। फिर ना, तो भानुना। फिर वे, तो भानवे। फिर भानो, 2 ठो नो लिखना है, तो भानो भानो, 2 ठो में नो लगा दिए। फिर नौ, भानौ। फिर लास्ट में नो, हे भानो। क्लियर है। अब हम लोग द्विवचन को शुरू करते हैं। पहले लिखा है दू नू, मतलब 2 ठो में नू लगेगा, 3 में भ्याम लगेगा, और 2 ठो में नूह लगेगा, और लास्ट में नू लगेगा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं भानु। फिर यहाँ भी तृतीया में भानुभ्याम। फिर लिखेंगे भानुभ्याम। हो गया, 3 लिखना है ना, तो भानु भ्याम, ये हो गया हमारा। इसके बाद बोलता है 2 ठो में नो, तो भानुमोह लिखेंगे हम लोग भा अधन वो, भानवो। फिर यहाँ भी वही चीज चलेगा भानवो, ये हो गया हमारा। इसके बाद नू लगाना है, तो हम लोग लिखेंगे हे भानु।
और यहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा देंगे। ये मेरा द्विवचन भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए बहुत आसान है। वह न भी दोभ्य नामसु सॉरी दोनों तीनभ्याम दोनों नु है ना, दोनों तीनभ्याम लास्ट में भी नू है, अंतिम में भी नू है, सॉरी शुरू में भी नू है, अंतिम में भी नू है। तो दोनों तीनभ्याम दोनों नू, द्विवचन बहुत आसान है। अब हम लोग बहुवचन में देखेंगे, वह लिखा हुआ है, वह नभि दोभ्य नामसु और वह। तो हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग वह लिखा है तो भानुवह तो लिखाएगा नहीं, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर भानवह। फिर बोलता है न, तो भानु न लिख देंगे हम लोग, ठीक है, लिखेंगे भानु न। फिर बोलता है भी, ये भी हो गया। फिर बोलता है दो ठो में भ्य लिखने को, भानुभ्य, दो में चलेगा ये भानुभ्य। फिर कहता है ये हो गया नाम, तो भानु नाम, भानु नाम। फिर सु भानुषु, और फिर वह भानव, हे भानव। ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको एक बार फिर से देख लें। पहला में अहम, तो पहला अह, तो भानु, हम लोग इसको अ हटा दें यदि तो हो जाएगा ह, तो भानु भानुम, ठीक है, ऐसे कर दें भानु भानुम भानुना भानवे भानो, फिर भानो, फिर भानुनो भानो, हे भानो, ठीक हो गया ये। फिर दो ठो मेनू है, तो भानु भानु भानुभ्याम 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 है ना यहाँ पे। फिर भानवो भानवो, हे भानु। फिर हम लोग देखें भानवः भानुना भानुभे भानुभ्य भानुभ्य भानुनाम भानुषु, हे भानवा। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। भानु भानु भानवः, भानुम भानु भानुना, भानुना भानुभ्याम भानुभि, भानवे भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानुवो भानुनाम, भानव भानव भानवो भानुषु, हे भानु हे भानु हे भानवा। ठीक है, ये हम लोग इसको ऐसे करके हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए हमको लिखना हो साधु का, तो सेम चीज चलेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे साधु साधु साधव, साधुम साधु साधुना, साधुना साधुना साधुभ्याम साधुभि, साधुवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधवो साधुनाम। फिर लिखेंगे साधव साधवो साधुसु, हे साधो हे साधु हे साधव। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग जो उकारांत पुल्लिंग शब्द था उसका हम लोग यहाँ पर देखें। अब हम लोग दीर्घ उकारांत, अभी हम लोग हर्षव उकारांत पढ़े थे, अभी हम लोग दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। ठीक है, जो जिसमें दीर्घ उ की मात्रा हो और वो स्त्रीलिंग शब्द हो, उसका शब्द रूप हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रशु, प्रशु का मतलब होता है जन्म देने वाली, चमू मतलब सेना, सब में देखिएगा दीर्घ उ है। प्रशु, चमू, स्वश्रु मतलब सास, वधु, ये सारा का सारा जो है प्रशु, चमू, स्वश्रु, वधु, ये सब एक जैसा होगा। सब में दीर्घ उ की मात्रा लगी हुई है और सबका सब वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो ट्रिक है, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है ह, ह का मतलब है वहाँ पर हम लोग विसर्ग की मात्रा देंगे। फिर है म, तो म लगा देंगे। जैसे यहाँ पर वधु है, तो वधु, वधुम, वधुआ, वधुवे, वधुआ, वधुवा, वधुवाम, वधु, दीर्घ उ की मात्रा, हर्ष उ की मात्रा लग जाएगा, हे वधु।
ये ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले ह, तो हम अभी बताएं ह के जगह पे विसर्ग लगाएंगे हम लोग, वधु लिखेंगे और हल वधु। फिर हम म है तो व और धु और ये म, वधुम। ठीक है, इसके बाद है वाह, वधुवा। ठीक है, इसके बाद है वै, आधा ध और ये वै, वधवै। फिर है वाह, दो ठो में वाह लगाना है, व ध वाह, वधवा। फिर यहाँ पे वही करेंगे व ध और ये वाह। फिर है वाम, तो वधु वाम है ना, वधवाम, इसको हम लोग वधवाम। इसके बाद हम लोग देखेंगे उ, तो ये ह्रस्व उ है, तो हम लोग यहाँ पे वधु लगाएंगे और यहाँ हे करेंगे, हे वधु, और ये एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा देंगे हम लोग। तो हम लोग का हो गया ह था तो पहले तो वधु, वधुम, वधुआ, वधवा, वधवै, वधवा, वधवा, वधुवाम, वधु। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका देखते हैं द्विवचन। तो द्विवचन में कहता है दो वौ, तो यहाँ पे कहता है वौ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, औकार तो लगाएंगे ही। ठीक है, ये वौ लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये लिखते हैं हम लोग व ध और ये वौ, फिर व ध और ये वौ, वधवौ, वधवौ। फिर है भ्याम, तीन ठो में भ्याम लगाना है, वधु भ्याम, फिर वधु भ्याम, फिर वधु भ्याम। ठीक है, ये हो गया हमारा तीन में। इसके बाद कहता है दो ठो में वो, लिखेंगे व ध और वो, फिर व ध और ये उह, वधवो। ये भी हो गया हम लोग का। इसके बाद है वौ, तो हे वध वौ हो गया। तो हम लोग यहाँ पर द्विवचन में देखें, दो ठो में वौ तो लगा दिए वधवौ, फिर वधवौ, वधुभ्याम, 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 तीन ठो में भ्याम लगाना था, दो ठो में वो लगाना था, वो पे विसर्ग, तो वधवो, वधवो, और लास्ट में संबोधन में हे वधवौ हो गया। अब बहुवचन पे चलते हैं। बोलता है वह लगाने को, वह उह भी, वह उ भी, दोभ्य नामसु वह, तो वह पहले वह लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग के पास है वधु, तो हम लोग इसको लगाते हैं वध वह। ठीक है, फिर उह, तो उह लिखा हुआ है, इसका मतलब है दीर्घ उ की मात्रा, तो वधु, वधु और ये विसर्ग, वधु। फिर बोलता है भी, वधु भी। फिर कहता है ये दो ठो में भ्य लगाने को, तो वधुभ्य लगाएंगे हम लोग, वधु भ्य, फिर वधु भ्य, ये हो गया हम लोग हमारा ये। फिर बोलता है नाम, तो वधु नाम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, वधु नाम, वधु नाम। फिर शु, तो वधुषु, और लास्ट में फिर बोलता है वह, तो वधवा, हे वधवा। ये हमारा यहाँ पे हो गया। हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो हमारा जो ट्रिक था, हम उस पर पहले बैठा लेते हैं। वधु, वधुम, वधुआ, वधवै, वधवा, वधवा, वधवाम, वधु। देख लीजिएगा, क्लियर है ये। वधु, वधुम, वधवा, वधवै, वधवा, वधवा, वधवाम, हे वधु। फिर वौ, तो वधवौ, वधवौ, फिर तीन ठो में भ्याम, वधुभ्याम, 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 फिर दो ठो में वोह, वधवो, वधवो। फिर बोलता है वाव लगा हुआ है, हे वधवाव। बहुवचन में चलेंगे वह, वधवह,
वधु, वधु उकार है, फिर वधुभी, वधुभ्य, वधुभ्य, है ना, दो ठे में वधुभ्य था, फिर नाम तो वधु नाम, फिर वधुषु, और उसके बाद हे वधवा। तो हम यहाँ पर कोशिश किए, हम लोग यहाँ पर देखें ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में। ठीक है, आज इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो, ये सब समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।